हेलो क्लास। तो चलिए फिर हेडिंग लगाइए, इंटर हैलोजन कंपाउंड। लास्ट लेक्चर में मैंने हैलोजन, इसके एलिमेंट्स, ऑक्योरेंस और इसकी प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन मेथड, ये सब कुछ कवर किया था। और आज के लेक्चर में हमें इंटर हैलोजन और ऑक्सी एसिड, मैंने कहा था ना कि क्लोरीन के, फ्लोरीन के, ये सब ऑक्सी एसिड जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। तो आज के वीडियो में हम ऑक्सी एसिड भी देखेंगे। तो पहले हेडिंग लगाइए, इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड। ओके, इंटर हैलोजन कंपाउंड की बात करें, पहले हैलोजन क्या है एक बार फिर से देख लो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ से समझो, इंटर हैलोजन कंपाउंड दैट मीन्स कि यहाँ पर जितने भी आपके 4 हैलोजन दिख रहे हैं, एस्टेटिन को क्यों नहीं ले, वो हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। तो जितने भी हमारे हैलोजन होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में कंबाइंड होते हैं। आपस में कंबाइंड होके वो कोवेलेंट जैसे कंपाउंड होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड ही बनाते हैं दैट मीन्स। तो यहाँ पर जैसे जो हमारे अलग अलग हैलोजन हुए, ठीक है, जैसे फ्लोरीन मिला क्लोरीन से तो इसने बना लिया ClF, ठीक है। उसके बाद ये ब्रोमीन मिला फ्लोरीन से, ब्रोमीन मिला आयोडीन से, तो ये IBr बना लिया। तो कहने का मतलब है कि जब तो अलग अलग हैलोजन दैट मीन्स कि फ्लोरीन और क्लोरीन बोथ आर डिफरेंट, आयोडीन, ब्रोमीन, ठीक है। तो अलग अलग हैलोजन जब आपस में कंबाइन होते हैं और उनसे जो कंपाउंड बन रहा है वो होता है हमारा इंटर हैलोजन कंपाउंड, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, जब दो अलग अलग हैलोजन आपस में कंबाइन होते हैं तो जो कंपाउंड बन रहा है उस कंपाउंड को ही बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। क्लियर है? ओके, तो ये तो हमारे इंटर हैलोजन कंपाउंड थे। इनके टाइप्स की बात करें तो ये 4 टाइप्स के मिलेंगे हमको। तो यहाँ पर हम टाइप्स लिख लेते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड के टाइप्स, ठीक है। X, X डैश, X, X 3, X, X 5, X, X 7, ठीक है। ये हमारे 4 टाइप्स के इंटर हैलोजन कंपाउंड होंगे। एक मिनट थोड़ा सा पीछे कर लेती हूँ इसको। ओके, ये XX मैंने क्यों लिया है, हैलोजन को हम किससे इंडिकेट करते हैं, X से इंडिकेट करते हैं। बिकॉज ऑफ दोनों ही एलिमेंट हमारे यहाँ पर हैलोजन है, इसलिए एक को मैंने डैश से इंडिकेट किया है। ओके, अगर बात करें XX की तो यहाँ पर दोनों हैलोजन हमारे 1 मॉलिक्यूल में ही होंगे, ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूलर ही होंगे। तो जैसे ClF, ठीक है, IBr, यहाँ पर मतलब हमें सिंगल एलिमेंट ही लेना है। क्लियर है? BRF, ओके, IF, ICl। तो ये सब क्या है हमारे, ये हमारे क्या है, XX टाइप्स इंटर हैलोजन, ठीक है। XX3 की बात करें तो X ये हमारा यूनिमॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा और ये दूसरा हैलोजन हमारा ट्राई मॉलिक्यूलर है, तो ये हमारा ट्राई मॉलिक्यूलर फॉर्म। क्लियर है? इसी तरह से IF3, BRF3, क्लियर है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ICl3 हो सकता है, लिख लो यहाँ पर ICl3। क्लियर है? ओके, बात अगर XX5 डैश की करें, XX-5 की बात करें तो यहाँ के इसमें एग्जाम्पल लिखिए। एक हमारा यूनिमॉलिक्यूलर फॉर्म और दूसरा 5 मॉलिक्यूल रहेंगे, युवा IF5, ठीक है, BRF5। क्लियर है? ठीक है। अब अगर हम XX7 की बात करें तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही मिलेगा, IF7, ठीक है। क्लियर है? तो ये तो हमारे हुए इंटर हैलोजन के टाइप्स। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट लो। और अब देखते हैं प्रिपरेशन मेथड। ओके, मिटाऊं इसको, चलो। प्रिपरेशन देखते हैं।
प्रिपरेशन में कुछ खास नहीं है, बस ये है कि हाँ 2 अलग अलग हैलोजन लेना है और दोनों को इंटरेक्ट करा देना है। तो यहाँ पर लिखो प्रिपरेशन। ओके, ये लिया हमने क्लोरीन, ये लिया फ्लोरीन, दोनों को हमने 423 केल्विन में हीट कराया, हीट किया 423 केल्विन में, दोनों कंबाइन हो गई और ये हमारा AX टाइप का इंटर हैलोजन प्रिपेयर कर लिया। ओके, इसी तरह से और देख लेते हैं। ये लिया क्लोरीन, ये लिया फ्लोरीन, ये ClF3 AX3 टाइप का इंटर हैलोजन हमारा तैयार हो गया। ठीक है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, 2 अलग अलग हैलोजन लेना है और दोनों को कंबाइन करा देना है। क्लियर है? ओके, चलो इसी तरह से और देख लेते हैं। ये लिया आयोडीन, ये लिया क्लोरीन, ये लो, है ना सिंपल। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, हो गया। अब हेडिंग लगाओ प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज मिटा दो इसको। प्रॉपर्टी, अच्छा प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें ना तो ये हैलोजन के जैसे ही होते हैं, है तो आखिर हमारा हैलोजन ही, तो हैलोजन की तरह ही होते हैं। तो मोस्टली जो हमारे इंटर हैलोजन कंपाउंड होंगे, ऑल इंटर हैलोजन ओके, तो जितने भी हमारे इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं वो क्या होंगे, हमारे कोवेलेंट होंगे। सब सहसंयोजी कंपाउंड ही होते हैं, सहसंयोजी कंपाउंड बनाते हैं। तो मोस्टली जितने भी हमारे इंटर हैलोजन कंपाउंड है, ऑल आर इंटर हैलोजन कंपाउंड विल बी कोवेलेंट, कोवेलेंट कंपाउंड। ओके, ऑल इंटर हैलोजन आर कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, बात अगर इसके फ्लोराइड की करें तो जो फ्लोराइड होते हैं, जो फ्लोराइड इंटर हैलोजन होते हैं वो क्या होंगे, वो कलरलेस होते हैं। ओके ओके, फ्लोराइड्स आर कलरलेस, जबकि इसके जो ब्रोमाइड और आयोडाइड होते हैं ना वो कलरफुल मिलेंगे, वाइल अदर्स लाइक ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ये कैसे होते हैं, कलरफुल। ओके, अच्छा इंटर हैलोजन जो होते हैं ना वो डायमैग्नेटिक होते हैं। ओके, ये कैसे होंगे, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे होगी, डायमैग्नेटिक। हमारे जो इंटर हैलोजन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो लिखोगे दीज आर या ऑल इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर स्ट्रॉन्ग, ये दिख रहा है क्या लास्ट वाला, हाँ दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो मोस्टली ये जो हमारे इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्लियर है? एक और पॉइंट लिख लो, मिटाओ इसको, स्क्रीनशॉट लो, पहले स्क्रीनशॉट लो। चलो एक प्रॉपर्टी और लिख लो। अच्छा, ये जो हमारे इंटर हैलोजन होते हैं ना, तो ये दोनों एलिमेंट के जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बढ़ेगा, मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस रहेगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होता है। ठीक है, तो डिफरेंस जितना ज़्यादा रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, इंटर हैलोजन कंपाउंड में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
डिफरेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा, डिफरेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा इंक्रीज होगी। ठीक है, डिफरेंसेस बढ़ने से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगी। ओके, चलो स्क्रीनशॉट लो और अब हेडिंग लगाओ स्ट्रक्चर ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड। क्लियर है? चलो यहाँ पर लिख लो स्ट्रक्चर ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड। तो यहाँ पर टाइप्स लिख लो XX, X-3, X-5, X-7। ठीक है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन लिखोगे, किस में कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ पर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड देन स्ट्रक्चर। ठीक है, उसे एक चौक निकालना वहाँ से। ओके, तो XX की बात करें, अगर XX डैश की बात करें, यहाँ पर लिख लेना यहाँ पर, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर बॉन्ड पेयर और यहाँ पर स्ट्रक्चर। ओके, स्टार्ट करें। तो अगर XX डैश की बात करें तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा, और अगर बॉन्ड पेयर की बात करें तो यहाँ एक बॉन्ड पेयर बनेगा और स्ट्रक्चर इसकी कैसी होगी, लीनियर। कैसी होगी, लीनियर। ठीक है, अगर यहाँ पर बात लोन पेयर की करें तो यहाँ पर लोन पेयर कितने प्रेजेंट रहेंगे, 3। यहाँ 3 लोन पेयर रहेंगे। XX3 की बात करें तो इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। वो एक सीक्वेंस में ही रहेगा, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। ठीक है, sp3d2, sp3d3, ये 3 है ना। ओके, तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन है, एक सीक्वेंस में जाएगा। ओके, चलो अब अगर यहाँ पर लोन पेयर की बात करें तो sp3d की अगर बात करें तो यहाँ पर लोन पेयर कितने रहेंगे, 2 लोन पेयर बचेंगे, मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, sp3d की बात करें तो इसमें 1 रहेगा, और इसमें जितने भी हमारे इंटरहैलोजन रहेंगे वो सब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो एक भी लोन पेयर नहीं बचेगा। ओके, बॉन्ड पेयर की बात करें तो यहाँ पर 3 कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 3 2 5 और 1 6 हो रहे हैं। 6 मतलब एक तो हमारा लोन पेयर निकल गया, बाकी 5 जो बचे वो हमारे के बॉन्ड पेयर। 3 3 6 और 1 7। ठीक है, यहाँ पर 7 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, और जबकि यहाँ पर लोन पेयर कुछ भी नहीं बच रहा है। इसका मतलब कि हर जितने भी हमारे इंटरहैलोजन सब क्या करें, सब बॉन्ड बना रहे हैं, तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे, यहाँ पर 7 होंगे। क्लियर है? स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो XX टाइप्स जो है वो हमारा क्या, लीनियर स्ट्रक्चर बनाएगा। और इसी तरह से अगर बाकी की बात करें, sp3d की बात करें तो ये हमारा टी शेप स्ट्रक्चर बनाएगा। XS5 की बात करें तो ये हमारा स्क्वायर पिरामिड रहेगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, स्क्वायर पिरामिड। ओके, इसी तरह से अगर sp3d3 की बात करें तो ये पेंटागोनल बाईपिरामिडल। क्लियर है? चलो, तो ये तो थे हमारे स्ट्रक्चर की बात। स्ट्रक्चर अभी हम देखेंगे, बनाएंगे। तो इंटरहैलोजन जो कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। XX की बात करिए तो पहला टाइप हो गया ना, ये हमारा क्या, ये टाइप्स है हमारे। इंटरहैलोजन इतने टाइप के होते हैं, ये तो टाइप्स हुआ। XX डैश जिसमें sp3 संकरण होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, लोन पेयर 3 होते हैं, बॉन्ड पेयर 1 होता है, और स्ट्रक्चर कैसी होगी, लीनियर होगी। XX3 की बात करें तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, जिसमें लोन पेयर 2 और बॉन्ड पेयर 3 रहेंगे, मतलब 3 बॉन्ड पेयर यहाँ पर बन रहे हैं, और यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसी रहेगी, टी शेप रहेगी। यहाँ से पकड़ना ना इस चीज़ को, 3 p ऑर्बिटल, 1 s ऑर्बिटल, टोटल कितने, 4 ऑर्बिटल। तो 4 ऑर्बिटल में से कितने बॉन्ड बना रहे हैं, एक ही बॉन्ड बना रहे हैं।
और 3 हमारे क्या है, लोन पेयर, मतलब वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बॉन्ड बनाने में, तो ये लोन पेयर हमारा 3 आ गया, स्ट्रक्चर हमारी लीनियर हो गई। sp3d देखो कितने ऑर्बिटल, 3 4 5, 5 ऑर्बिटल, तो 5 में 3 तो बॉन्ड बना रहे हैं, 2 लोन पेयर, तो 3 2 5। क्लियर है, यह है समझ में कहाँ से 3 2 का ये सब कहाँ से आ रहा है। तो ऑर्बिटल की बात हो रही है कि हाँ इतने बॉन्ड बना रहे हैं, इतना जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। ओके, इसी XX5 की बात करें तो sp3d2 मतलब 3 तो 5 और 1 6, तो 5 तो हमारे बॉन्ड बना रहे हैं, 5 एक बॉन्ड बनाने पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, दैट इज़ अ लोन पेयर। ठीक है, यहाँ पर एक लोन पेयर आ गया। और लास्ट हमारा जो sp3d3 है, तो यहाँ पर हमारा एक भी लोन पेयर नहीं बच रहा है, मतलब जितने भी हमारे सब क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड बनाने में। क्लियर है, चलो और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। चलो ओके, तो ये तो लीनियर स्ट्रक्चर ही रहेगा, लीनियर स्ट्रक्चर दैट मीन्स ये तुम्हारा लीनियर स्ट्रक्चर ही रहेगा। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। चलो सेकंड से स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगाओ XX3 टाइप्स। अच्छा, यहाँ पर यहीं पर लिखवा दो क्या, नहीं अलग से, पहले हेडिंग डाल लो। फर्स्ट पॉइंट ये है XX टाइप, इसमें क्या होता है, इसमें कौन कौन से आएंगे, CLF आएगा, ठीक है, IBR आएगा, ओके, ICL आएगा, यही सब रहेंगे इसके एग्जाम्पल। तो जनरली ये जो होगा CLF की अगर बात करें तो CLF हमारा क्या होगा, ये हमारी कलरलेस गैस होगी, ये हमारी होगी कलरलेस गैस। ठीक है, IBR की अगर बात करें तो ये हमारा ब्लैक सॉलिड होगा, ब्लैक सॉलिड। ओके, क्लियर है, ठीक है। और ICL की अगर बात करें तो ICL हमारा कैसा रहेगा, ये लास्ट वाला, ये हमारा रहेगा रेड ब्राउन। कैसा रहेगा, रेड ब्राउन। ओके, स्ट्रक्चर यहाँ पर कलर की बात हो रही, देखो XX की बात कर रही हूँ ना, इन लोग का किसी का नहीं बता रही हूँ मैं, इसका बता रही हूँ, XX टाइप का बता रही हूँ। तो XX टाइप में CLF IBR मालूम तो यूनिमोलिकुलर रहेगा हमारा, तो CLF हुआ, IBR हुआ, ICL हुआ। तो CLF हमारा किस फॉर्म में रहेगा, वो कलरलेस गैस रहेगी। IBR की बात करें तो ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ब्लैक कलर का रहता है। ICL जो है वो रेड ब्राउन रहती है। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लो और चलो स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं अब। ओके, तो चलो हेडिंग लगाओ अब XX3 टाइप। XX-3 टाइप्स, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है, पहले एग्जांपल लिखो। CLF3 आता है, BRF3 आता है, IF3 आता है। ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल हैं। तो चलो स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। क्या है हमारा, क्लोरीन है, 17 होता है, कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3d कुछ भी नहीं रहता हमारा। ठीक है, इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, याद करो, sp3d, यही हो रहा था ना हाइब्रिडाइजेशन। तो चलो ये ऑर्बिटल ले लो यहाँ से, ये हुआ 3s, ये हुआ 3p और ये हुआ 3d। ठीक है, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 ये 4 ये 5, 3d में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, इसको हम वैकेंट रखेंगे। ठीक है, ये क्लोरीन का कौन सा स्टेट है, ये 17 है ना, ये क्लोरीन का कौन सा स्टेज है, ग्राउंड स्टेज है। ठीक है, क्लोरीन का निकाले इसलिए मैं सीधा ग्राउंड स्टेज लिख रही हूँ, ये हमारी ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में ऐसे ही है। अब इसको क्या भेजेंगे हम, एक्साइटेड स्टेज में भेजेंगे। तो जब एक्साइटेड स्टेज में भेजेंगे तो यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके 3d के एक ऑर्बिटल में आ जाएगा, एक सबशेल में आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम sp3d हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं ना। ठीक, स्टार्ट करने पर एक्साइटेड स्टेज में भेजते हैं, एक्साइटेड स्टेज में 3s कुछ नहीं होने वाला, वैसा का वैसे ही रहेगा। 3p की बात करें 1 2 3 ये 4, और एक्साइटेड स्टेज में है तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जंप होके इस ऑर्बिटल में जा रहा है, मतलब इस सबशेल में जा रहा है, चला गया। ठीक, अब हम इसको ओवरलैपिंग स्टेज में भेजेंगे। यहाँ पर नीचे लिखो क्या, ओवरलैपिंग स्टेज, ओवरलैपिंग स्टेज। तो ओवरलैपिंग में क्या हो रहा है, 3s 3p, ये सिंगल है, इस पे सिंगल है, इस पे सिंगल है। ओके,
ClF3 एक फ्लोरीन के साथ कितने हैं फ्लोरीन है? 3 फ्लोरीन, ठीक है। 3 फ्लोरीन जो है वो बॉन्ड बना रहे हैं क्लोरीन के साथ। अब यहाँ पर हमें हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, ओवरलैप होगा, तो हमें 3 चाहिए ना, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जिस पे, ये तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास तो जगह ही नहीं, कहाँ से फ्लोरीन को रखेगा, ये कहाँ से रखेगा, इसके पास वैकेंट कितने, अनपेयर्ड कितने बचे, 1 2 3, मतलब 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं कि जो और 3 इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। तो एक फ्लोरीन यहाँ पर आ गया, एक फ्लोरीन यहाँ पर आ गया, एक फ्लोरीन यहाँ पर आ गया, ठीक है। मतलब 1 2 3 तीनों फ्लोरीन जो है वो अरेंज हो गया, ओके। अच्छा 3s यहाँ पर वो तो ऑलरेडी फुलफिल्ड था, वो तो फ्लोरीन के साथ कोई बॉन्ड बनाया नहीं। ये भी हमारा क्लोरीन के साथ फ्लोरीन के साथ कोई बॉन्ड बनाया नहीं। बॉन्ड कितने बनाए, 1 2 3, 3 बॉन्ड बना, और 2 के साथ तो कोई बॉन्ड बना नहीं, तो लोन पेयर कितने हुए, 2। वही जो मैंने पहले टेबल पे बताया था, टेबल पे लिखा था ना कि 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, तो कहाँ से लोन पेयर आया, यहाँ से लोन पेयर आया। ये तो बॉन्ड बनाया नहीं, तो 2 लोन पेयर आ गए, क्योंकि 2 सबशेल देखो, यहाँ पर एक ऑर्बिटल, यहाँ पर एक ऑर्बिटल, दोनों ने बॉन्ड नहीं बनाया, तो 2 लोन पेयर। बॉन्ड तो 1 2 3 ने बनाया, 3 हमारे बॉन्ड पेयर हो गए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, स्ट्रक्चर बनाते हैं अब, हो गया। चलो स्ट्रक्चर बनाओ। ये लिया Cl, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, 3 बॉन्ड बने ना, तो एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ। ये तो बॉन्ड बनाया नहीं ना, ये फ्लोरीन तो बॉन्ड बनाया नहीं, यहाँ पर भी बॉन्ड नहीं बना, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, लोन पेयर आया, ये देखो लोन पेयर आ गया। तो लोन पेयर कितने हुए, 2 हुए, और 1 2 3 बॉन्ड बना, बॉन्ड पेयर कितने हुए, 3 हुए। क्लियर है। स्ट्रक्चर कैसी बन रही है इसको देखो, स्ट्रक्चर कैसी बन रही है इसकी, ये देखो, ये कैसी स्ट्रक्चर बनी है, ऐसे होगा ना, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। ये कैसी स्ट्रक्चर बनी, से ऐसे जाएगा, ऐसे। ये कैसी स्ट्रक्चर बनी बताओ, ये हमारी टी शेप। हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp3d, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, और शेप की अगर बात करें तो टी शेप आया, ओके। चलो अब हेडिंग लगाओ, AX5 टाइप। ओके, XS5 की बात करें तो एग्जाम्पल क्या आएगा, IF5, BRF5, ठीक है। पेंटाहेलाइड यहाँ पर लो भाई, ये हमने आयोडीन लिया, कितना होता है 53 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, सेम वही रहेगा, बस यहाँ पर हमारे किसके फॉर्म में रहेगा, 5 के फॉर्म पे रहेगा। तो ये हमारा 5s2, 5p5 और 5d0। क्लियर है, ओके। चलो ये 5s हुआ, ये 5p हुआ, ये 5d हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इस पे, 5 इलेक्ट्रॉन इस पे। अरे सेम वैसे ही रहेगा ना, जैसे ही डाउन मतलब अप टू डाउन जाएंगे तो सब शेल बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, सब शेल बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। तो क्लोरीन हमारा 3p5 में कंप्लीट हो रहा था, और नीचे जाएंगे ब्रोमीन में, और 4p5 में कंप्लीट होगा, और नीचे जाएंगे आयोडीन में, और 5p5 में कंप्लीट होगा। कॉन्फ़िगरेशन पहले ही देख चुके थे हम। चलो ये तो हो गया। अब इसको किस में भेजोगे, एक्साइटेड स्टेज में भेजो। ये ग्राउंड स्टेज है ना, ये है हमारा GS, और ये है हमारा XS। चलो एक्साइटेड स्टेज में भेजो, ओके। कितने, 5 फ्लोरीन है, याद रखना ना, 5 फ्लोरीन मतलब हमें 5 ऑर्बिटल चाहिए जो बॉन्ड बनाए आयोडीन के साथ। कैसे बनाते हैं देखते हैं कैसे बनेगा। 2 तो इस पर फिल कर दो, ये 5 है ना, इसको 5 तो कंप्लीट करो पहले। ये आया, ये आया, ये आया, ओके। तो हमें 5 चाहिए अनपेयर्ड, तो यहाँ का देखो, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जंप होके इस पे जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप होके इस पे जाएगा, तब 5 मिल जाएगा ना। यहाँ का जंप होके इस पे आया, यहाँ का जंप होके इस पे आया, ओके। तो यहाँ का जंप हुआ, इस सब शेल में आया, यहाँ पर जंप हुआ, इस सब शेल, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड, 1 2 3 4 5 है ना, यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत नहीं है, मिल गए भाई 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ईजी हो गया ना फ्लोरीन के लिए। अब झट से आएगा, यहाँ पर ओवरलैप करके हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। तो इसे हाइब्रिडाइजेशन स्टेज या ओवरलैपिंग स्टेज भेजो। तो ये तो अब यहाँ पर क्या समझ में आया, यहाँ पर क्या समझ में आया, ये पार्टिसिपेट नहीं किया बॉन्ड बनाने में, ये फुलफिल्ड था,
जब ऑलरेडी भरा हुआ है तो कहाँ से फ्लोरीन को एडजस्ट करेगा। ये पार्टिसिपेट नहीं किया बॉन्ड बनाने में, मतलब एक लोन पेयर। एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर अब कितना आएगा, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल है यहाँ पर जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने यहाँ पर बॉन्ड पेयर आए, 5 आए, ठीक है ना। चलो 2 3, चलो एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, इसके साथ फिर एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 हो गया। sp3d2 आया, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ यहाँ पर। क्लियर है, कैसे हो समझ में आया। डी के कितने यहाँ पर पार्टिसिपेट कर ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए ना ओवरलैपिंग में, हुआ। चलो स्ट्रक्चर बनाओ। तो ये तो हुआ हमारा आयोडीन, थोड़ा नीचे बनाते हैं। ये हुआ आयोडीन, फ्लोरीन लगा दो, यहाँ पर हुआ, ठीक है, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ। एक लोन पेयर लगा दो, क्योंकि एक तो पार्टिसिपेट नहीं किया ना बॉन्ड बनाने में, तो यहाँ पर हमारा एक लोन पेयर लग जाएगा। बाकी फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन तो 3, ये 4, ये 5, 5 तो फ्लोरीन है। लो भाई बन गया हमारा, हो गया, बन गया स्ट्रक्चर। कौन सा, sp3d2। ओके, शेप क्या है इसमें, शेप क्या दिख रहा है बताओ, इस पे स्क्वायर पिरामिड है ना, शेप इस पे आ जाएगा स्क्वायर पिरामिड। यहाँ पर लिख लो, कहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर लिख लो, स्क्वायर पिरामिड। ओके, बॉन्ड पेयर कितने हुए, 5 बॉन्ड बने ना। ये लो बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कितना आया, एक ही तो पार्टिसिपेट नहीं किया बॉन्ड बनाने में, वो हमारा लोन पेयर आ गया। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो। अब लास्ट वाला हेडिंग लगाओ, मिटा दो। ओके, लास्ट हमारा क्या है, AX7 या XX7। चलो क्या आएगा इस पे एक ही आता है एग्जाम्पल, इसका क्या रहेगा, IF7। ओके क्लियर है। चलो लो आयोडीन, सेम वही रहेगा, 53 हुआ, 5s2 में आया, 5p5 में आया, 5d हमारा वैकेंट है। चलो ग्राउंड स्टेज में ले लो इसको, ये 5d हुआ। ओके भरो, इस पे 2 हुआ, इस पे 5, 1 2 3, ये 4, ये 5, ठीक है। भेजो इसको एक्साइटेड स्टेज में। अब कितने बॉन्ड बनने चाहिए, 7 बॉन्ड बनने चाहिए, 7 बॉन्ड, मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है मतलब कि 3 2 5, सॉरी sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है ना, तो 3 3 6 और 1 7, यहाँ पर IF7, मतलब एक भी लोन पेयर नहीं बचना चाहिए। अब अगर एक भी लोन पेयर बचा मतलब समझो तुम्हारा गलत बना है। ओके चलो एक्साइटेड स्टेज में भेजो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो एक्साइटेड स्टेज में जब होगा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप किया इस पे, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जंप किया इस पे, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जंप किया इस पे, मतलब कि 7 ऑर्बिटल इसके पास चाहिए। ओके 7 अवेलेबल ऑर्बिटल्स चाहिए, और सबके साथ फ्लोरीन जो होगा वो क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है। तो चलो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन भेजो, यहाँ पर पहले एक 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 एक, ठीक है। यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन भेजो इस पे, ये आया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन भेजो इस पे, ये आया, और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन भेजो इस पे, ये आया। कितने ऑर्बिटल हुए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 वैकेंट नहीं अनपेयर्ड, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हुए। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं 7, तो फ्लोरीन क्या करेगा, सबके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक एक फ्लोरीन सबके पास आ जाएगा। तो ओवरलैपिंग स्टेज या हाइब्रिडाइजेशन स्टेज में इसको भेजो, तो यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। अनपेयर्ड तो पहले से थी, डी के 3 ऑर्बिटल हो गए, सबके साथ एक एक फ्लोरीन भेजो, 2 3 4 5 6 7, आया समझ में। एस पी के 3 और डी के 3 ऑर्बिटल हो गया, sp3d3। स्क्रीनशॉट लो, अब स्ट्रक्चर बनाओ। ओके सेंट्रल हुआ हमारा आयोडीन, कितने फ्लोरीन इस पे अरेंज करने हैं, 7, तो कर दो 7 फ्लोरीन, ये, ठीक है। उसके बाद एक
यहाँ पर आया 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, करो अरेंज। ठीक, चलो स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका? स्ट्रक्चर इसका होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, चलो ये लिया, ये लिया, ये लिया, फिर ये लिया, ये लिया, ये लिया। क्लियर है? बन गया। तो ये होगा हमारा क्या? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? पेंटागोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। ओके, हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ, मतलब क्या हुआ? sp3d3 हुआ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, ये शेप हो गया इसका, स्ट्रक्चर हुआ। लोन पेयर कितना आया? एक भी नहीं, सबने तो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया, तो लोन पेयर 0 और बॉन्ड पेयर कितना आएगा? 7। सही है, यही तो लिखा था हमने टेबल में। क्लियर है? तो ये तो थे इंटर हैलोजन के स्ट्रक्चर। आप हेडिंग लगाओ स्यूडो हैलोजन। स्यूडो हैलोजन नाम से ही समझ में आ रहा है कि हैलोजन जैसी ही इनकी प्रॉपर्टीज होती है। क्लियर है? मिटाओ। ओके, लेकिन वो हैलोजन नहीं होते हैं। प्रॉपर्टी हैलोजन जैसी होगी लेकिन वो हैलोजन नहीं होते। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ स्यूडो हैलोजन। स्यूडो हैलोजन। ओके, तो ये स्यूडो हैलोजन क्या है? इसमें ना स्यूडो हैलोजन क्या होते हैं? इसमें जो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं ना, उनसे बने होते हैं। इसमें एटम होंगे, दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे, उससे मिलकर बना होता है हमारा। और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो हैलोजन के जैसे होती है, बट ये हैलोजन नहीं होते हैं। ठीक है, हैलोजन नहीं होते, बस उनकी प्रॉपर्टी उनके जैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे एग्जाम्पल लिख लो इस पर। ओ सॉरी, ओके, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ऑक्सीसाइनोजन। ये हमारा ऑक्सीसाइनोजन, ये हमारे 2 मार्क्स के, 1 या 2 मार्क्स का ही आएगा, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि हैलोजन नहीं होते, लेकिन हैलोजन जैसी क्वालिटी होती है, इनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो हैलोजन जैसी होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ऑक्सीसाइनोजन। इसके अलावा साइनोजन, साइनोजन। ठीक है, तो इन्हें ही बोलते हैं क्या? स्यूडो हैलोजन बोलते हैं। क्लियर है? और भी बहुत सारे होते हैं, थायोसाइनोजन भी होता है, करके लिख लो, जो हमारा थायोसाइनोजन। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे इंटर हैलोजन, स्यूडो हैलोजन ये कंप्लीट होते हैं। और अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें क्या पढ़ना है? ऑक्सो एसिड। कल कहा था ना मैंने कि नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑक्सी हैलोजन पढ़ेंगे। तो चलो ऑक्सी हैलोजन में ऑक्सो एसिड पढ़ेंगे ऑफ हैलोजन। तो चलो फिर हेडिंग लगाओ ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया? चलो बेटा, ओके, हेडिंग लगाओ अब ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन की बात करें। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ऑक्सो एसिड के नाम लिखिए। हाइपोहेलस, देन हेलस, फिर परहेलिक, एंड देन हेलिक। क्लियर है? ओके, हाइपोहेलस, हेलस, परहेलिक एंड हेलिक। तो ये तो हमारे ऑक्सो एसिड के नाम है। अब देख लेते हैं किस में प्रेजेंट होता है। ओके, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेना। ऊपर हमारा ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, ये फ्लोरीन के लिए, क्लोरीन के लिए, ब्रोमीन के लिए, या आयोडीन के लिए। ओके, चलो +1 +3, हेलिक का +5 होता है, इसका +7 होता है।
पैरालिक नीचे होना था, ऊपर हो गया है। ओके चलो, ये होगा फ्लोरीन के लिए, क्लोरीन के लिए, ब्रोमीन के लिए, आयोडीन के लिए। ओके अगर बात फ्लोरीन की करें तो फ्लोरीन में सिर्फ एक ही ऑक्सी एसिड पाया जाता है और वो है हाइपोहेलस। ओके हाइपोहेलस मतलब हाइपोफ्लोरस, यही एक ऑक्सी एसिड पाया जाता है, बाकी इसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा। ओके बात अगर क्लोरीन की करें तो क्लोरीन में आपके ये सब प्रेजेंट होंगे, HOCl मतलब हाइपोहेलस, HOClO, HOClO3 दिख रहा है ना, थोड़ा टेबल छोटा हो गया है, और ये हो जाएगा, अच्छा ये इसका है, ये इसका है, और इसका होगा HOClO2। ठीक है। ब्रोमीन की अगर बात करें तो ब्रोमीन में सिर्फ आपका हेलिक नहीं होता। ठीक है, स्टार्ट करिए। ब्रोमीन में क्या ये नहीं रहेगा, हेलस नहीं रहेगा, बाकी सब जितने भी हैं ये भी, इसमें भी 3 ऑक्सो एसिड पाए जाएंगे ब्रोमीन में। तो HOBr ये नहीं प्रेजेंट होता है हेलस, HOBrO3 और ये हो जाएगा HOBrO2। क्लियर है। इसी तरह से अगर आयोडीन की बात करें तो आयोडीन में भी सेम रहेगा, HOI, आयोडीन में भी हेलस नहीं पाया जाता, HOIO2 3 HOIO2। क्लियर है। तो ये तो थे हमारे ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजन। स्क्रीनशॉट लो और स्ट्रक्चर लगाओ। ठीक है, तो हम क्लोरीन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो लिखो ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन, ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन। ओके चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहला आएगा हमारा हाइपोक्लोरस, मतलब HOCl, ये हमारा क्या, हाइपोक्लोरस। तो हाइपोक्लोरस की बात करेंगे तो हमारा क्लोरीन हुआ। ओके यहाँ पर एक बॉन्ड हमारा ये बना, हो गया, Cl था ये हमने लगा दिया, O था OH ये हमने यहाँ पर लगा दिया, क्या बचा, ये तो हमारा लोन पेयर ही बचा ना। तो क्या हुआ, एक है हमारा बॉन्ड पेयर ये OH, ठीक है, और बाकी 3 हमारे क्या है, लोन पेयर, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो लोन पेयर कितने हैं, 3, और बॉन्ड पेयर कितना है, 1। क्लियर है। ऑक्सीडेशन की बात की जाए तो ऑक्सीडेशन क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1। कैसे निकालना है पता है ना, चलो यहाँ बता देती हूँ। क्लोरीन का निकालना है, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। ठीक है, सब तो यूनिमॉलिक्यूल, सब सिंगल मॉलिक्यूल है, और क्लोरीन हम निकाल रहे हैं इसलिए x मान रहे हैं। तो ये कितना हुआ, 1 - 2 + x = 0। तो 2 में 1 माइनस करो, कितना आया, -1 आया, + x = 0। तो x = क्या हुआ, -1 को इधर भेजो, कितना आया, 1। आ गया ऑक्सीडेशन नंबर, यही तो निकालना था। हो गया। चलो, अरे बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे सब याद हो जाना है। मिटाओ इसको। चलो सेकेंड अब हेडिंग लगाओ, क्लोरस। सेकेंड है हमारा क्लोरस, मतलब HOClO, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरस बोलते हैं। ये हमारा क्लोरस। अब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर ये समझ में आ रहा है 2 बॉन्ड पेयर बनेंगे। कैसे, ये क्लोरीन सेंटर में लो, एक OH लगा दो इधर, एक ऑक्सीजन लगा दो इधर, ये बच गया। तो यहाँ पर एक लोन पेयर, यहाँ पर एक लोन पेयर। अब बताओ बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितने, ये बॉन्ड पेयर जहाँ पर बॉन्ड बना, बॉन्ड कितने बने, 2 बने ना, एक ये बॉन्ड बना, एक ये बने, तो बॉन्ड पेयर 2 हुआ, और 2 लोन पेयर है। यहाँ पर लोन पेयर कितने आए, 2। ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +3। कैसे निकालोगे ये भी मैंने बताया है, अभी तुम लोग खुद निकालोगे, +3। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो। और अब थर्ड क्या होगा हमारा, क्लोरिक। चलो थर्ड आएगा हमारा क्लोरिक।
थर्ड है हमारा क्लोरिक, HOClO2। यहीं से देख के ही समझ में आ गया होगा, ये क्लोरीन सेंटर में लगा, 2 ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये OH, ये हमारा लोन पेयर आया। बॉन्ड पेयर कितने, बॉन्ड पेयर कितने बॉन्ड बने, 1 2 3 बॉन्ड बना। लोन पेयर कितने, लोन पेयर एक ही बचा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा इस पे +5। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो। और अब लास्ट है हमारा परक्लोरिक, बेटाओ ये है हमारा क्या, परक्लोरिक, ये हमारा परक्लोरिक। स्ट्रक्चर HOClO3, ये इसके फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये क्लोरीन कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, अच्छा 1 ऑक्सीजन ये, 1 ऑक्सीजन ये, 1 ऑक्सीजन ये, 1 OH ये, हो गया अरेंज। 3 4 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, हो गया। सब तो बॉन्ड बना दिए। बॉन्ड पेयर कितना आया, पूरा ही बॉन्ड बन गया ना, 4। लोन पेयर कितना आया, 1 भी नहीं। और ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +7। देखा कितना सिंपल था, सही है। तो ये है हमारा क्या, ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन। तो ये तो थे आज के लेक्चर, जिसमें हमने इंटर हैलोजन पढ़ा। इंटर हैलोजन क्या है, इसके टाइप्स, प्रिपरेशन मेथड, प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर देखा। हाइब्रिडाइजेशन किस में, कौन से इंटर हैलोजन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जा रहा है, शेप क्या बन रहा है, ये सब हमने देखा। उसके बाद स्यूडो हैलोजन देखा, जो हैलोजन जैसे ही इसकी प्रॉपर्टी जो हैलोजन जैसी होती है, बट एक्चुअल में हैलोजन नहीं होते हैं। और लास्ट हमने क्या देखा, ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो 4 टाइप्स के इसके ऑक्सो एसिड होते हैं। तो ये तो थे आज का हमारा लेक्चर, जो कि कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हैलोजन हमारा कंप्लीट होता है। कल के लेक्चर में हम नोबेल गैस पढ़ेंगे, ग्रुप नंबर 18, और ये हमारी इस चैप्टर का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 7 का ये लास्ट टॉपिक है, इन नोबेल गैस। ओके, तो इसको कल हम कंप्लीट करेंगे। और नोट्स बनाइए इसके, अच्छे से समझिए, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, खुश रहिए।